जय महादेव। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस भारत आती है काम करने के लिए, और वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस और साथ में बॉलीवुड के कुछ अभिनेता साथ में अमेरिका जाने वाले थे उस फिल्म की शूटिंग के लिए। तो वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस और साथ साथ बॉलीवुड के कुछ एक्टर जब अमेरिका के एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पर TSA यानी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यात्रियों की जांच करती है और बहुत ही हाईटेक तरीके से, हाई प्रोफाइल तरीके से। तो जब बॉलीवुड के एक्टर जब अमेरिका एयरपोर्ट पे पहुंचे तो बहुत ही आसानी से अमेरिकी जांच की तरफ से TSA ने आसानी से जाने दिया। जब पासपोर्ट चेक किया गया उस पाकिस्तानी एक्ट्रेस का, तो यूएस की सिक्योरिटी टीम ने उस पाकिस्तानी एक्ट्रेस को खोपचे में ले गई और फिर उसका पूरा कपड़ा, अंदर बाहर, ID कार्ड, हर एक चीज को खंगाल करके रख दिया। जब पासपोर्ट में यह पता चला कि यह पाकिस्तान से है, तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि भारत की क्या इमेज है भारत से बाहर और पाकिस्तान की क्या इमेज है देश के बाहर। अगर पाकिस्तानी कहीं भी इस देश से, अपने देश से बाहर जाता है तो उसको आतंकवाद के रूप में ही देखा जाता है। अभी पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका जब गया, पाकिस्तान का डेलीगेशन, बिलावल भुट्टो जरदारी, तो किस तरीके से यूएस सांसद ब्रेड शेरमैन ने उसकी बखिया उधेड़ दी है और ऐसा लतार लगाया है, ऐसी बात कही है जिससे पूरे विश्व में यह बात पूरी तरीके से जगजाहिर है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाला हूं, कुछ ऐसे फैक्ट्स दिखाने वाला हूं जिसको देख करके आपको यह पता चलेगा कि भारत का अटल अग्नि वर्षा जारी हो चुका है, काल प्रहार जारी हो चुका है आतंकवादियों के लिए। जैशे मोहम्मद का सरगना और लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज और मसूद का किस तरीके से मृत्यु मुहूर्त निकाला जा चुका है, ये दोनों आतंकवादी किस तरीके से अंतकाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी के अंतिम क्षणों से ये गुजर रहे हैं, यही सारी चीजें पता चलेगी आपको इस वीडियो में। भारत का ये क्लियर स्टैंड है कि आतंकवादियों के खिलाफ हमारा प्रहार जारी है, हमारी अग्नि वर्षा जारी है, और हमारा अटल जो अग्नि वर्षा है, जो काल प्रहार है, वो आतंकवादियों के लिए हमेशा से बना रहेगा। आगे जापान ने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में भारत और विश्व के साथ एकजुटता व्यक्त करी है, और जब यह बात सामने आया उसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी और जयशंकर साहब ने ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी से बैठक की, और इस दौरान भारत ने साफ तौर पे ये क्लियर स्टैंड किया कि शून्य सहिष्णुता जो है हमारी नीति है आतंकवादियों के लिए। जो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है उस पे अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता की मांग करी गई है। यानी कि अगर पाकिस्तान में आतंकवादियों का गढ़ पाकिस्तान है, वहां पर आतंकवादियों को पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, तो इसको लेकर के UN से भी पूरी तरीके से सहमति जताई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब अमेरिका ही पाकिस्तान में सपोर्ट कर रही हो और अमेरिका के खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परिवार क्रिप्टो करेंसी हब बनाने की बात कर रहे हो पाकिस्तान में, तो फिर कैसे कहा जाए कि आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिका है। सबसे पहले आतंकवादियों के खिलाफ अगर अमेरिका को रहना है तो वहां से पहले तो रिपब्लिकन पार्टी को हटाना पड़ेगा, ट्रंप को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, और द अमेरिकन पार्टी जो लॉन्च कर रही है एलन मस्क, उसको सामने आकर के बन जाए यूएस प्रेसिडेंट, फिर पूरा खेल ही पलट जाएगा। यहां पे एस जयशंकर साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि भारत कभी भी अपराधियों को पीड़ित के बराबर नहीं मानेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि आतंकवादी है, पीड़ित है, हमने अपने निर्दोष लोगों को खोया है, तो फिर हम कभी भी आतंकवादियों को पीड़ित नहीं मानते हैं। आतंकवादी आतंकवादी है। भारत के कुछ ऐसे स्टैंड हैं जिसको देख करके पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। सबसे पहले तो चीन और पाकिस्तान में बहुत बड़ी टेंशन शुरू हो गई है। भारत को सोर्स कोड समेत SU
57E देने को तैयार हो चुका है रूस। अब इससे पूरी तरीके से बौखलाया है पूरा पाकिस्तान। चीन के पास भी कोई उपाय है नहीं कि आखिर कैसे ये जो रूस मदद कर रही है हर एक चीजों में भारत का, कैसे ये खत्म होगा। लेकिन रूस सदियों से हमारे साथ खड़ा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। कुछ प्रोपोगेंडा फैलाई गई थी कि पाकिस्तान को रूस के तरफ से फंडिंग दी जा रही है, सहायता दी जा रही है, लेकिन इस पर पुतिन ने क्लियर अपनी स्टैंड रखी कि यह बिल्कुल झूठ है, यह प्रोपोगेंडा है, इसको कभी भी आप ना माने। यह पाकिस्तानियों की तरफ से एक ऐसा प्रोपोगेंडा फैलाया गया था जिससे कि रूस और भारत के रिश्ते को पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश की गई थी। अब एक ऐसा खबर सामने आ रहा है जिससे कि भारत की जो अग्नि वर्षा है, जो भारत की अटल अग्नि वर्षा है, जो पाकिस्तानियों के ऊपर हुई है, जो काल प्रहार जारी कर रखा है अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने, लेकिन जो अग्नि वर्षा जो की भारत ने, उसकी सच्चाई सामने आ गई है दोस्तों। 19 ब्रह्मोस और क्रिस्टल मेज मिसाइलों ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, जो खबर सामने आ रही है। इससे पूरा पाकिस्तान घुटने पे आ गया था। ऑपरेशन सिंदूर में यह बड़ा खुलासा हुआ है और इसके बाद से मैं आपको बता दूं कि हाफिज और मसूद का मृत्यु मुहूर्त जो है वो निकल गया और ये अंतकाल की तरफ बढ़ रहा, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो स्टैंड लिया था, राफेल से लेकर के S-400 और ब्रह्मोस जिस तरीके से मिसाइल से अटैक किए गए, जो दागे गए, इससे जितने भी आतंकियों के आका हैं, जो संगठन है, वो पूरी तरीके से हिल गया है। अब जरा आप ये भी देखें कि भारत को 2026 तक बाकी जितने बचे S-400 डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा। यह भी रूस की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। इससे फिर से टेंशन में पाकिस्तान और चीन आ गया। एक बड़ी खबर सामने आती है कि भारत में राफेल की बॉडी बनेगी और टाटा ग्रुप का दसॉल्ट एविएशन के साथ समझौता हो चुका है। इससे भी पाकिस्तानी पूरी तरीके से टेंशन में है। एक और बड़ी खबर आती है, यह टेंशन लायक खबर है कि यूरोपीय और भारत नौसेना के बीच अभ्यास होगा। अब इसको लेकर के पूरी तरीके से पाकिस्तान चीन से बात कर रहा कि आखिर क्यों यूरोपीय और भारत नौसेना साथ में अभ्यास कर रहे हैं, कोई बड़ा हमले की तैयारी तो नहीं है। तो कलेजे पे ही हाथ रहता है पाकिस्तान का कि कब अटैक हो जाए हमारे देश के ऊपर, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, भुट्टो जो है, पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो यूएस गया, धक्के मार के बेइज्जत करके ब्रैड शेरमैन ने ऐसा खरी खोटी सुनाया, ऐसी बात कही जो बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा यूएस नहीं जाएगा। हमारा भी डेलीगेशन गया था, लेकिन अपनी बात को कितना क्लियरली रखा और पूरे विश्व ने सपोर्ट किया। हमने बताया कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, हमने हर एक चीज को समझाया बारीकी तरफ से। लेकिन जब यूएस गया जरदारी, ये भुट्टो, तो किस तरीके से बेइज्जत करके डेलीगेशन को भगाया गया। यहां पे देखिए, शेरमैन ने साफ तौर पे दोस्तों ये कह दिया कि देखो बिलावल भुट्टो, पहले तुम जैशे मोहम्मद के सरगना पे एक्शन लो, फिर हम तुम्हारी बात सुनेंगे। जैशे मोहम्मद, मसूद अजहर सबसे बड़ा गुर्गा, हमारे भारत देश ने इसको आतंकी घोषित कर दिया पहले ही। पार्लियामेंट अटैक से लेकर के और भी बड़े अटैक इसने करे हैं और पहले ही भारत ने इसके ऊपर एक्शन लिया। इसके जितने भी आतंकी ठिकाने हैं सबको खत्म किया। लेकिन यहां पर ब्रैड शेरमैन ने, यूएस सांसद ने साफ तौर पे कहा कि बिलावल भुट्टो तुम सुनो, यूएन में यह बात कही कि जैशे का जो हाफिज अब्दुल रऊफ है उसको भी तुम आतंकवादी नहीं कह रहे हो। ये बिलावल भुट्टो जाकर के वहां पे क्लियर कर रहा था, यूएन में डेलीगेशन बन के गया कि देखिए ये जो रऊफ है वो आतंकवादी नहीं है। वो रऊफ जो आपने देखा कि जैशे मोहम्मद लश्कर तैयबा के गुर्गे को जब हमने मारा, जब खत्म किया, तो यही ताबूत पे बैठ करके सिर पटक करके रऊफ रो रहा था। आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होकर के सिर पटक के रो रहा था। और बिलावल भुट्टो यूएन में जाकर के कहता है कि रऊफ जो है वो आतंकवादी नहीं था। शेरमैन ने तुरंत कहा कि अपनी हद में रहो। आगे क्या कहा, साफ तौर पे यूएस सांसद शेरमैन ने कहा कि जैश नामक घृणित शब्द का प्रयोग किया है कि समूह का सफाया करो, और यह पाकिस्तान को पूरी तरीके से चेतावनी दे दी। अब इस चेतावनी के बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से टेंशन में है और उसके बाद हाफिज सईद लश्कर तैयबा भी टेंशन में है। वो कैसे टेंशन में है, उसको लेकर के क्या बड़ा खुलासा हुआ, यह भी आपको आगे बताएंगे
कैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हाफिज और मसूद की मृत्यु मुहूर्त निकल रही है। अमेरिका अब एक्शन मोड में है, भारत तो पहले ही एक्शन मोड में है। और भारत ने ब्रिटिश सरकार से मिलकर के, जापान से मिलकर के पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जितने आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के आका हैं, उनके संगठन हैं, सबके खिलाफ एक्शन लेने की एक मुहिम चला दी है। और हमारा डेलीगेशन जो गया उससे पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। और इसके कारण देखिए, जो भी भारत करता है उसकी कॉपी पाकिस्तान करता। हमने अपने डेलीगेशन को भेजा तो पाकिस्तानियों ने भी अपने डेलीगेशन को भेजा। वो बात अलग है कि हमारे जहां भी डेलीगेशन गए इज्जत और सम्मान के साथ उसका प्यार मिला, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो भी डेलीगेशन गया उसको धक्के मार के बेइज्जत करके भगाया कि तुम निकलो यहां से पतली गली से, तुम आतंकवादी देश। सबसे पहले तो भुट्टो को कैद करके और कहना चाहिए कि जाओ पहले जैश ए मोहम्मद को दो, तब तुम्हें छोड़ेंगे। गया था वहां पे पंचायती बात करने। यहां पे देखिए यूएस सांसद, ये जो शेयरमैन है, उसका स्टेटमेंट है साफ तौर पे कि जैश ए मोहम्मद को पूरी तरीके से खत्म करो पहले, पाकिस्तान को, इस घृणित समूह को खत्म करने और आतंकवाद से लड़ने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। शेयरमैन ने साफ तौर पे क्लियर कर दिया। ब्रैड शेयरमैन है, यूएस सांसद है, एक स्टेटमेंट दिया कि मेरे मतदाता डेनियल पर की जिंदगी खत्म कर दी जैश ने। जहां पे देखिए 2002 में एक पत्रकार को डेनियल पर की जिंदगी खत्म कर दी गई, और ये इसकी फोटो है। मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के ये पत्रकार थे जिसको खत्म कर दिया। अब देखिए ब्रैड शेयरमैन से ये भी सवाल मैं पूछूंगा कि आपके एक पत्रकार को जैश ए मोहम्मद के गुर्गों ने खत्म कर दिया, पाकिस्तान बुला करके बड़ी तकलीफ हुई, और आप जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को खत्म करने को, उसको सफाया करने की बात कर रहे हैं। भारत ने भी अपने मतदाता, भारत ने भी निर्दोष 26 लोगों को खत्म होते हुए देखा, जिसकी कोई गलती नहीं थी, निहत्थे को खत्म कर दिया। लेकिन आपने सीज फायर की बात करी, आपने, अमेरिका ने, ट्रंप ने कही कि पाकिस्तान में और भारत में महान नेता हैं। किस बेसिस पे आपने ये बात कही? आपके एक जनता, एक पब्लिक की जिंदगी गई तो आप सीधा इतने लेवल पे बात कर रहे हैं। और हमारे न जाने कितने निर्दोष को मार दिया इस आतंकी संगठन ने। हमारे कितने गुस्से अंदर से होंगे ये आप समझ सकते हैं। यहां पर देखिए बिलावल भुट्टो किस तरीके से चोर की तरह साइड में खड़ा है, और इसको तवज्जो नहीं दिया गया। यूएन की तरफ से इसको जरा भी तवज्जो नहीं दिया गया। यहां पर देखिए खबर क्या आ रही है कि यहां पर एबीपी न्यूज की खबर है कि भारत को सौंपा जाएगा लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद, क्वेश्चन मार्क, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि सौंपा जाएगा, ये बताया जा रहा है। सौंपा जाएगा, क्या सौंपा जा सकता है? अब इसको लेकर के बड़ी खबर आती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्करे की जो कमर है वो टूटी है, और खबर पता चल रही है कि हाफिज सईद किताब लिख रहा है, ये भी खबर। अब देखिए यहां पर एक तरफ बिलावल भुट्टो ये बात कहता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है, लेकिन वही पीओके जिसको हैंडल करती है पाकिस्तान, और यही पीओके जिसको आजाद कश्मीर के रूप में पाकिस्तान कहती है, और पीओके में गवर्नर और सीएम होता है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए गवर्नर और सीएम है पीओके में, लेकिन सारा हैंडलमेंट जो होता है वो पाकिस्तान से होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही पीओके ने खुलासा कर दिया है कि पाकिस्तान में कितने आतंकवादी हैं और किस तरीके से पाकिस्तान जो है सारे आतंकवादियों को पाल रहा है। बकरीद में किस तरीके से ये खुलासा कर दिया, पीओके ने साफ तौर पे आदेश जारी किया कि बकरीद के मौके पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा समेत कुल 66 आतंकी संगठन को किसी भी प्रकार का चंदा या फिर पशु देना गैर कानूनी है। ये पीओके बात कह रहा है, 66 आतंकी संगठन जिसमें कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम लिया गया है, ये पीओके कह रहा है। और पीओके को कौन हैंडल करता है? पाकिस्तान हैंडल करता है। जब ये खुद पीओके बात कह रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और 66 आतंकी संगठन को पाल और पोस रहा है पाकिस्तान, और ये यूएन को नहीं दिख रहा है। जरूर दिखना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है।